नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। नमस्कार, मैं हूं सुमित। मार्केट्स में मोर और लेस आज भी एक दायरे का ही कारोबार है, लेकिन हाँ, छोटे और मझौले शेयर जो हैं वो काफी हद तक आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज के सत्र में स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स जो है उनमें फिर भी एक सेलेक्टिव बाइंग देखने को मिल रही है, लेकिन इंडेक्स जो है वो मोर और लेस फ्लैटिश नोट पे कामकाज कर रहा है, रादर अवेट कर रहा है। जो बड़े नंबर्स हैं उनको अवेट कर रहा है। डॉक्टर रेड्डीज के नंबर अवेटेड हैं, मारुति के नंबर्स आने वाले हैं, एसीसी अंबुजा जैसी कंपनियों के, जी एंटरटेनमेंट जैसी कंपनियां, भारतीय इंफ्राटेल, सभी कंपनियों के नंबर्स आने वाले, तो उनका नंबर्स को बाजार अभी फिलहाल वेट कर रहा है। लेकिन उससे पहले बाजार दायरे में है। 5 कोई गिरावट देखी जा रही है। निफ्टी में 86-30 के स्तरों पर कामकाज हो रहा है। तो एक बाइंग आ रही है, वो सेलेक्टिव स्टॉक्स से सेलेक्टिव ग्रुप्स के अंदर देखने को मिले, स्पेशली एमटेक ग्रुप, पूरे इस ग्रुप के अंदर बाइंग आते हुए दिखाई पड़ रही है। एमटेक ऑटो, कास्टेक्स टेक, जीएमटी ऑटो, रोला डेना, सब में बाइंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा पेपर शेयरों में ज़ोरदार बाइंग देखने को मिले, चाहे आप शेषशाही पेपर की बात कर लें, जेके पेपर की बात कर लें, इन सभी में नंबर्स आए और नंबर्स के बाद कुछ एक बाइंग आते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स की बात करें तो जिनमें न्यूज़ फ्लोज हैं, चाहे आप मन्नापुरम की बात कर लें, यहाँ पर न्यूज़ फ्लो के आधार पर कुछ बाइंग देखी जा रही है। सुनील हाईटेक है जहाँ पर न्यूज़ फ्लो के आधार पर कुछ बाइंग देखने को मिल रही है। तो ऐसे कई कंपनियाँ भी जहाँ पर कुछ न्यूज़ फ्लोज के आधार पर बाइंग देखने को मिल रही है, लेकिन हाँ, जो नंबर्स हैं वो काफ़ी हद तक अवेटेड है और नंबर्स के आधार पर ही बाइंग की उम्मीद है। तो जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, सुमित बागड़िया हैं, पंकज जैन है आपके सवालों के जवाब देने के लिए, और हमारे साथ दोनों जानकार से हम बातचीत भी करेंगे आपके सवालों के लिए। लेकिन अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको करना सिर्फ इतना है कि अपने मैसेज राइटिंग बॉक्स में जाके शेयर लिखना है, अपना सवाल लिखना है, तमाम डिटेल लिखनी है और उसे SMS कर देना है 57575 पर। और साथ ही साथ 2 नंबर्स भी ओपन है। पहला नंबर हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545 और 0120-425-8237। इन दोनों ही नंबर से आप कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप का भी एक नंबर है जिस पर आप SMS भेज के, यानी कि मैसेज भेज कर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है 7840020000। राइट, चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आपका बाजार की इस एडिशन की। दोनों जानकार हमारे साथ मौजूद भी हैं और आज का पहला सवाल हमारे पास जो आया है वो SMS के जरिए आया है। दिल्ली से सुनील ने ये SMS भेजा है, थॉमस कुक पर जानना चाहते हैं। 200 शेयर्स इनके पास, 224 के लेवल्स पर इन्होंने खरीदारी की हुई है। सुमित, गुड मॉर्निंग टू यू। शुरुआत आपके साथ करेंगे। सुनील का ये जो सवाल है थॉमस कुक पर, सलाह क्या देंगे आप? गुड मॉर्निंग साक्षी। वेल यस, थॉमस कुक में पिछले कुछ दिनों में हमने एक अच्छा मूव देखा हुआ है और स्टॉक ने एक लोअर लेवल से बहुत अच्छी तेजी भी दिखाई हुई है। तो साक्षी, ये स्टॉक के अंदर फिलहाल इमीडिएटली जो पास्ट 5-7 दिनों से करेक्शन देखने को मिली है, आई थिंक वो उसके पहले जो हमको एक वन साइड तेजी देखने को मिली थी उसका रिट्रेसमेंट है। आई थिंक इमीडिएटली जब तक ये स्टॉक नीचे में 180 ब्रेक नहीं करता है तब तक अपनी पोजीशन को बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। इनकी खरीदी थोड़े से ऊपर के लेवल्स की है, इसके लिए स्टॉप लॉस 180 का लगा के एक बार पोजीशन होल्ड करें। 200 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट होगा तो 224 से 225 के लेवल्स इनको मिल जाएंगे, वहां पे इनको एग्जिट करने की सलाह रहेगी। एक बार 180 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें पोजीशन को। जी, तो राय दी गई है 180 के स्टॉप लॉस से अपनी पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हैं, ये आपको राय दी गई है इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर। आगे बातचीत करते हैं कुछ और दर्शकों से भी। हमारे साथ एक सवाल रादर दीपक का आया हुआ है, ये मुंबई से सवाल आया है। टाटा मेटालिक्स को लेकर करीब 500 शेयर हैं और 487 के स्तरों पर इनकी खरीदारी है। पंकज, आप क्या राय रखते हैं टाटा मेटालिक्स पर? खरीदारी के आसपास रादर 20 रुपये नीचे कामकाज कर रहा है, आपकी राय क्या कहती है टाटा मेटालिक्स पर? देखो, आई थिंक वन हैज़ टू बी बिट कॉशियस एट करंट लेवल्स। ये नहीं भूलना चाहिए टाटा मेटालिक आज से 4-5 महीने पहले मार्च अप्रैल के महीने में 2 डिजिट में ट्रेड करता था और वहाँ से बड़ा सीरियस सॉलिड रन आया है। दैट वाज ट्रिगर्ड बाय जो इसका विलय होना था टाटा स्टील में, दैट वाज कैंसिल्ड और दैट एक्टेड एज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट। बट मेरे को लगता है कि अब वॉल्यूशंस काफ़ी स्ट्रेच हो गई हैं। अगर आप एक ट्रेडिंग मूव इस स्टॉक में कैच करना चाहते हैं विद द मोमेंटम, आई थिंक वन हैज़ टू कीप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। मेरे को लगता है करंट भाव से एक 12 से 15 रुपये नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। और जहाँ तक इन्वेस्टमेंट पोजीशंस है एट करंट लेवल्स, आई थिंक इट शुड बी अवॉइडेड एंड इट जस्ट दैट सम ट्रेडिंग मूव्स कैन बी टेकन। सो ऑल इन ऑल बी अ लिटिल कॉशियस एट करंट लेवल्स विद टाटा मेटल और करीब 15 रुपये नीचे अपना स्टॉप लॉस रखिए। राइट, चलिए तो यहाँ पर आपको राय भी मिल चुकी है। अगले दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुष्कामत जी हैं हमारे साथ। नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। हेलो सर। हेलो मैम जी, पूछिए। केएम शुगर मिल्स का स्टॉक है मेरे पास, 15,000 शेयर लिए हैं, 10 रुपए 40 पैसे पे। 10 रुपये 40 पैसे पर आपने खरीदा। और आपका नजरिया क्या है? क्या आपने ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से लिया या फिर लंबी अवधि के निवेश के लिए? 4 महीने के लिए मैंने लिया है। 4 महीने का पर्सपेक्टिव है आपका। ऑल राइट। सुमित, केएम शुगर कैसा लगता है अभी आपको? फिलहाल 2-3 रुपए के प्रॉफिट्स पर है अभी ये। 13 रुपये 70 पैसे पर ये शेयर चल रहा है। 10 रुपये 40 पैसे पर खरीदा हुआ है इन्होंने। देखिए साक्षी, ये स्टॉक ने एक अच्छा मूव तो दिया हुआ है। फिलहाल ये स्टॉक का स्ट्रक्चर अच्छा भी लग रहा है।
बट इतना कुछ ऐसा कन्विंसिंग नहीं है कि बहुत बड़ा मूव हमको देखने को मिल सकता है। बट जबकि ये प्रॉफिट में है और स्टॉक और ये सेक्टर जो है वो पूरा एक बार तेजी दिखा रहा है, तो फिलहाल एक बार स्टॉक में होल्ड की सलाह रहेगी। 13 रुपए 70 पैसे के आसपास ये चल रहा है। अगर इनको ट्रेलिंग एसएल लगाना हो तो 12 रुपए 20 पैसे के आसपास या फिर 12 रुपए 40 पैसे का ट्रेलिंग एसएल लगा के पोजीशन को एक बार होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में ये स्टॉक अगर 14 रुपए 50 पैसे का लेवल ब्रेक करेगा तो शायद हो सकता है 16 से 18 रुपए तक का मूव देखने को मिले। फिलहाल पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, 12 रुपए 40 पैसे का ट्रेलिंग एसएल लगा लें। जी चलो, तो आपको 12 रुपए के आसपास एक स्टॉप लॉस लगाने की राय दी गई है, बने रहे अपनी पोजीशन के अंदर। इस बीच एक खबर कोयला घोटाले से जुड़े एक मामले पर आ रही है, जहां पे एक बड़ा फैसला आया है। एक निजी कंपनी राठी स्टील को दोषी करार दिया गया है और जो भी सज़ा का ऐलान है वो आज दोपहर 2 बजे होगा। 3 अधिकारियों को भी यहाँ पर दोषी ठहराया गया है। उनको लेकर भी जो उनको हिरासत में भी भेजा गया है, तो उनसे रिलेटेड जो भी सज़ा होगी उसका ऐलान आज दोपहर 2 बजे के आसपास होगा। लेकिन हाँ, इस पूरे ही मामले में ये निजी फर्म जो है राठी स्टील, हालांकि 3 रुपये के आसपास का शेयर प्राइस है और आज रादर एक फ्लैटिश नोट पे ये शेयर कामकाज भी कर रहा है। लेकिन हाँ, जिस तरह से खबर आ रही है, फिर न्यूज़ फ्लोज आ रहा है, इस न्यूज़ फ्लो के आधार पर जो भी बड़ा फैसला है, जो भी सज़ा का फैसला है, वो आज दोपहर 2 बजे के आसपास होगा। ये एक अपडेट अभी कोल मामले से आ रहा है। इसके अलावा अब एक मैनेजमेंट से बातचीत कर लेते हैं। जेके पेपर की मैनेजमेंट से बातचीत कर लेते हैं। नंबर्स आए हैं, नंबर्स के बाद मिस्टर AS मेहता हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। मिस्टर मेहता नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। नंबर्स काफ़ी अच्छे आते हुए दिखाई पड़े हैं, चाहे आप सीक्वेंशियली देख लें फिर YOY बेसिस पे देख लें, अच्छे नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे क्या प्रोमिनेंट रीज़न रहे इस तरह के नंबर्स पे? देखिए, अगर आप इस नंबर को पिछले क्वार्टर से या पिछले साल किसी क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो पिछले साल से कंपैरिजन में पहले आपको बता दूं कि अप्रैल जून क्वार्टर वैसे किसी भी साल का देखें तो पेपर इंडस्ट्री के लिए कोई बहुत बड़ा अच्छा क्वार्टर नहीं होता। लेकिन हमारी क्योंकि प्रोडक्शन इस क्वार्टर में ज़्यादा हुई करीब 5% से, और उसी के साथ साथ हमारी सेल भी 4% ज़्यादा है। प्राइस पिछले साल के कंपैरिजन में करीब 1% कमी है, लेकिन क्योंकि वॉल्यूम 5% ग्रो किया है तो वैल्यू में 4% की आपको नेट सेल्स में ग्रोथ दिखाई दे रही है। प्रॉफिट बेटर होने के इसमें 3-4 कारण हैं। हायर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन और सेल तो एक कारण मैंने बता दिया, लेकिन 2 दूसरे कारण जो मेजर है इसको कंट्रीब्यूट करते हैं। वो एक है रॉ मटेरियल की कॉस्ट में जो घटौती हुई है, मतलब रिडक्शन हुआ है। उसके कारण ये नहीं है कि रॉ मटेरियल के दाम कुछ बहुत कम हो गए हैं, लेकिन जो रॉ मटेरियल हम लोग प्रोक्योर करते हैं, प्रेडोमिनेंटली लकड़ी है, वो अब हम ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी अपने नियर बाई एरिया से परचेज़ कर रहे हैं, तो हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो गई इसमें। तो इफ़ेक्टिवली रॉ मटेरियल कॉस्ट करीब हमारी 6% कम हुई है पिछले साल के कंपैरिजन में। दूसरा फैक्टर ये हुआ, हमारे जो एफिशिएंसी पैरामीटर्स जो हैं, जो मैंने पिछले क्वार्टर में भी आपको कहा था और आपके सवाल के जवाब में मैंने कहा था कि शायद और भी उससे बेटर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी पैरामीटर हम अचीव करेंगे। तो वो एफिशिएंसी पैरामीटर पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, पिछले साल के कंपैरिजन में, हर पैरामीटर में हम इसको और इम्प्रूव कर रहे हैं। तो उसकी वजह से भी हमारी कॉस्ट का जो कम हुई है तो उससे प्रॉफिट बढ़ा है जी। तीसरा कारण यह है कि हमने जो ब्रांडेड कॉपियर की जो सेल हुए है उसको बढ़ाया है और उसकी वजह से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बेटर हुई है। तो ये मेजर कारण है जिसकी वजह से हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा और वही नेट प्रॉफिट में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। डेफिनेटली मिस्टर मेहता, जिस तरीके से आपने कहा कि कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल कॉस्ट का एक बेनिफिट आपको मिला है, मार्जिन्स पर इसका किस तरीके से इम्पैक्ट हुआ है इस क्वार्टर में, और आगे जाते हुए क्या इसका बेनिफिट हम प्राइसेस पर देख पाएंगे या फिर इसको आप इस तरीके से करेंगे कि प्राइसेस में ऊपर की तरफ रिविजन कर पाएंगे? देखिए, क्योंकि मैंने कहा कि अप्रैल जून क्वार्टर बहुत बड़ा अच्छा क्वार्टर नहीं होता पेपर इंडस्ट्री के लिए डिमांड के पक्ष से, तो अब पेपर की डिमांड आफ्टर द स्कूल कॉलेजेस खुल जाते हैं, कोर्ट खुल जाते हैं, ऑफिसेज भी एक एक्टिविटी शुरू हो जाती है, तो पेपर की डिमांड बढ़ती है। और अब जब पेपर की डिमांड है और क्योंकि
एक डिज़ायरेबल प्रॉफिट लेवल जो पेपर इंडस्ट्री के लिए, जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, उसके लिए प्रॉफिट में और बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि हमें और एक प्राइस करेक्शन करने की ज़रूरत है। हमने ऑलरेडी मार्केट में एक प्राइस इंक्रीज़ पार्टली इफ़ेक्ट कर दिया इस जुलाई के महीने में, और कुछ और प्रोडक्ट कैटेगरी में हम फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से प्राइस इंक्रीज़ करने वाले हैं। तो उससे प्रॉफिटेबिलिटी में कुछ सुधार होना चाहिए। और जहाँ तक रॉ मटेरियल का सवाल है, जो आपने सवाल किया है, ये एक सस्टेनेबल एफर्ट था हमारा प्लांटेशन का, और उसी का नतीजा है कि हमारी रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हुई है। जी मिस्टर मेहता, आपने कहा कि आप 1 अगस्त या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से प्राइस रिवाइज कर रहे हैं। कितना % तक प्राइस रिवाइज या रिवीजन जो है वो हम मान सकते हैं, और क्या अभी सीक्वेंस बेसिस पर ये कुछ और रिवीजन फॉलो अप करेगा इसके बाद? देखिए, डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज में ये प्राइस इंक्रीजेज जो हमने अनाउंस किए हैं, ये कॉपियर और मैपली तो 2 प्रोडक्ट कैटेगरी हैं, और तीसरा मिसलेनियस जो हमारी वैल्यू एडेड आइटम है। प्राइस इंक्रीज करीब या समझ लीजिए आप, मतलब इसकी जो रेंज है वो 1.5% to 2% के आसपास है, जो अभी हमने इफ़ेक्टिवली जो कुछ अभी किया है या 1 अगस्त से हम करेंगे। आगे का जहाँ तक प्राइस इंक्रीज़ का सवाल है, वो तो अगेन डिमांड की सिनेरियो को देखना है, कॉम्पिटिटिव प्रेशर को देखना है, फिर इंपोर्ट की इंटेंसिटी कितनी होती है उसको देखना है, उसके बाद ही कॉल लेंगे। राइट मिस्टर मेहता, आपने इंपोर्ट्स की इंटेंसिटी के बारे में बात की। इसी के बारे में मेरा अगला सवाल है कि चाइना से जो चीपर इंपोर्ट्स हैं, इस पर अभी कितना आपको असर देखने को मिल रहा है, और क्या आगे जाते हुए कुछ ईज आउट होने की यहाँ पर आपको उम्मीद है? देखिए, क्योंकि चाइना का डोमेस्टिक मार्केट अभी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं दिखा रहा, तो जो भी चाइना के मैन्युफैक्चरर हैं उनको एक इजी मार्केट कहीं न कहीं तलाश रहती है, और उनके लिए हिंदुस्तान एक इजी मार्केट दिखता है उनको। तो वहाँ से डंपिंग कंटिन्यूसली होती है। लेकिन पेपर इंडस्ट्री के लिए मैं इंपोर्ट को 2 सेगमेंट में डील करता हूँ। एक कोटेड पेपर की कैटेगरी है जिसमें चाइना से इंपोर्ट होता है, लेकिन क्योंकि इंडिया में डोमेस्टिक प्रोडक्शन कोटेड पेपर का ऑलमोस्ट 50% ही है, तो इंपोर्ट तो होना है। अब वो चाहे चाइना से हो या इंडोनेशिया से हो या कोरिया से हो, वो इंपोर्ट तो होगा। और उसमें चाइना से जो इंपोर्ट होता है, वो उसमें कोई बहुत सब्सटेंशियल इंक्रीज़ अभी इन दिनों नहीं हुआ। इट इज़ मोर और लेस द सेम, जैसे होता आया है वो हो रहा है। लेकिन मेजर जो थ्रेट है इंडियन पेपर इंडस्ट्री को, वो है अनकोटेड पेपर का जो इंपोर्ट इंडोनेशिया से जो होता है, क्योंकि इंडोनेशिया इज़ पार्ट ऑफ आसियान FTA ब्लॉक का पार्ट है, और वहाँ से ज़ीरो ड्यूटी के ऊपर इंपोर्ट होता है। वो एक पेपर इंडस्ट्री को कहीं न कहीं डिस्टर्ब करता है। लेकिन उसमें भी अभी इन दिनों कोई बहुत बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन वो फियर हमेशा बना रहता है। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर मेहता, आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, नंबर्स पे साथ साथ विस्तार योजनाओं बातचीत करने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए। जेके पेपर इस बीच एक अच्छे नंबर्स के बाद खरीदारी के साथ ही कामकाज कर रहा है। कुछ बाइंग यहाँ पर देखने को मिल रहा है, पूरे पेपर स्पेस में स्टार पेपर, सिस्टर शाही पेपर, सब में ही बाइंग देखने को मिल रही है। जेके पेपर हालांकि थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग जरूर अब इसमें आते हुए दिखाई पड़ी, लेटर हाफ में कुछ बाइंग सेलिंग आई है यहाँ पर, लेकिन सिस्टर शाही पेपर अभी भी 17% ऊपर कामकाज कर रहा है।